अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षतां। बोले मुने, पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था। मैं दासी पुत्र था और हमारे घर के पास, हमारी कुटिया के पास में चतुर्मास के समय कुछ योगी लोग, साधु महात्मा लोग चातुर्मासा करने के लिए वहां पर आए हुए थे और उन महात्माओं की सेवा में मेरी मां नियुक्त थी। दासी का कार्य करती थी। उन महात्माओं के द्वारा बनाए हुए भोजन प्रसाद के जो भी जूठे बर्तन इत्यादि रहते थे, उन सभी की साफ सफाई, उनके रहने वाले स्थान पर साफ सफाई का ध्यान रखना, यह सब हमारी माता का कार्य था। मेरी माँ दासी थी, मैं दासी पुत्र था। और बोले महाराज, यद्यपि मैं बालक था पर फिर भी मेरी माँ हाथ पकड़ करके ले जा करके उन महात्माओं के बीच में, जब उन महात्माओं का सत्संग चलता था तो उन महात्माओं के बीच में मुझे बैठा देती थी और मैं बड़ी शांति से बैठा रहता था, भगवत कथा सुनता था। वो भगवान के नामों का गुणगान किया करते थे, भगवान के नाम संकीर्तन करते थे। मुझे बड़ा आनंद आता था, मेरा बड़ा मन लगता था। महाराज, मैं वहां बड़ी शांति से बैठ करके भगवान की कथा को सुनता था। और बोले, उन्हीं महात्माओं के, साधुओं की आज्ञा को पाकर उनके द्वारा जो किए हुए भोजन से जो प्रसाद बचता था, उस प्रसाद को मैं बड़े प्रेम से पाया करता था। और समय आने पर कहते हैं कि उन महात्माओं के सत्संग में बैठते बैठते, भगवत कथा का आश्रय लेते लेते, भगवान के नामों का गुणगान सुनते सुनते, बोले रजोगुण और तमोगुण, चित्त के रजोगुण तमोगुणों का नाश करने वाली भगवान की वह जो भक्ति है, वह मेरे हृदय में उस भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। कहते हैं महाराज, धीरे धीरे करके उस भक्ति का प्रादुर्भाव मेरे हृदय में हुआ। समय आने पर वह महात्मा लोग अपने उस स्थान से अपना चातुर्मास पूरा करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान किए। और जब वो जाने लगे तो मैं रोने लग गया। मैं भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हुआ तो उन महात्माओं ने मुझे अभी वहीं रोक दिया और मुझे ऐसा आदेश दिया कि तुम आगे चल करके अपनी माता की बहुत अच्छी प्रकार से सेवा करना, अपनी माता का ध्यान रखना। देखो, तुम्हारी माता का तुम्हारे अलावा और कोई सहारा नहीं। इस प्रकार मुझे रोक कर, समझा बुझा करके वो महात्मा लोग वहां से चले गए और बोले महाराज, फिर हमारा समय वही, जिस प्रकार महात्माओं के साथ बैठ करके हम सत्संग किया करते थे, कथा को श्रवण करते थे, उसी प्रकार महात्माओं के जाने के बाद भी वह हमारा समय निर्धारित हो गया। उस समय में बैठ करके हमें जो भी आता था, जो कुछ भी हमने उन महात्माओं से सीखा था, हम वही बस दिन भर उस समय अपने बैठ करके अपना एक समय निश्चित कर लिए थे और बैठ करके भगवान के नाम का आश्रय लेते थे, भगवान का संकीर्तन करते थे, भगवान का ही गुणगान करते रहते थे। और बोले, एक दिन मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था और वह तो एक स्त्री थी
और दूसरे मूढ़ और तीसरी दासी। बोले महाराज उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। मैं हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहता था, अपनी माँ के आगे पीछे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ कहीं भी जाए तो माएँ तो मार भी देती हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे बड़ा परेशान करते हैं, अपनी माताओं के पीछे पीछे लगे रहते हैं। बोले ठीक, मैं भी उसी प्रकार अपनी माता के आगे पीछे दिन भर घूमता रहता था। वो कुछ भी काम करती थी, मैं अपनी माँ के पास ही खड़ा रहता था। कहते हैं एकदा निर्गताम गेहा दुहंतीम निशिगाम पथि सर्पोदसत्पदा स्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः। बोले महाराज एक दिन की बात है कि मेरी माँ गाय दुहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली और रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। नारद जी कह रहे हैं जिस सांप ने डसा उस सर्प के लिए कह रहे हैं कि महाराज उस सर्प का क्या दोष है, सर्प का कोई दोष नहीं है, यह तो काल की ही प्रेरणा थी। बोले महाराज यह कलयुग जो है ना, काल जो है ना, यह एक अजगर है। यह आप कल की कथा में सुने भी थे। बोले यह अजगर है, यह अपना मुंह फैलाए बैठा रहता है और इसके मुख में हम ठीक उसी मेढक के समान रहते, उछलते कूदते रहते हैं। हमें लगता है कि यह हमारा महल है, यह हमारा बंगला है, यह हमारी कोठी है, और इसके केवल मुख बंद करने की देरी है, और जैसे ही इसने अपना मुंह बंद किया सोई हमारी राम नाम सत्य हो जाती। नारद जी कहते हैं महाराज उस सर्प का भी कोई दोष नहीं था, उस सर्प ने कुछ भी नहीं किया, यह तो महाराज काल की ही प्रेरणा थी, ऐसा तो होना ही था। और कहते हैं महाराज मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का भी यह एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मेरी माँ जब चली गई तो मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा।